चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। 5 राज्यों में 18 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। केरल और पुडुचेरी में मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि सभी पोलिंग स्टेशनों पर मास्क, सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वॉलंटियर की तैनाती भी की जाएगी। चुनावी माहौल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां पहले से ही तेज हैं। इसी बीच 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली हुई। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में बड़ी रैली कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस वाम मोर्चा सरकार पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिगेड परेड की रैली में उमड़ी भीड़ से बीजेपी के नेताओं में काफी उत्साह देखा गया। रैली से करीब 1 घंटे पहले एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा का दामन थाम लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल का हक छीना जा रहा है, इसके लिए मैं आज भाजपा में आया हूँ। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने महंगे होते जा रहे एलपीजी गैस सिलेंडर के विरोध में सिलीगुड़ी में पदयात्रा निकाली। सबसे हॉट सीट नंदीग्राम विधानसभा से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को टिकट दे दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा हो गई है और 8 चरणों में यहाँ चुनाव होने हैं। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 1 अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान होना है। 6 अप्रैल को तीसरे फेज का मतदान होना है। 10 अप्रैल को चौथे फेज की वोटिंग होनी है। 17 अप्रैल को 5वें फेज का मतदान होना है। 22 अप्रैल को 6ठे फेज का मतदान होना है। 24 अप्रैल को 7वें फेज का मतदान और 29 अप्रैल को आखिरी यानी 8वें फेज का मतदान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी जो सिर्फ 44 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर ही अपना कब्जा जमा पाई थी। राज्य में 10 साल से लगातार सत्ता में बनी हुई तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन भले ही 2016 के विधानसभा चुनाव में अच्छा ना रहा हो, लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी। 42 लोकसभा सीट वाले पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी को 22 सीटें मिली, तो वहीं बीजेपी ने भी 18 सीटें जीत ली थी। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। टीएमसी ने जहां 43.3% वोट शेयर हासिल किए, तो वहीं बीजेपी को भी 40.3% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि वो 294 सीटों की विधानसभा में 200 सीटें हासिल कर लेगी और इसी बीच कई कद्दावर टीएमसी नेताओं ने बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। शुभेंदु अधिकारी सबसे कद्दावर नेता माने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ममता बनर्जी को इसका खासा नुकसान हो सकता है। हालांकि खुद ममता बनर्जी ने ये कहा है कि उन्हें इसका कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद दिनेश द्विवेदी ने भी आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी और टीएमसी भी एक दूसरे को लगातार घेर रहे हैं। वहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार जाति का फैक्टर सामने आया है। एक और जहां मथुआ समुदाय बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है, तो वहीं आदिवासी और कुर्मी समाज भी लोगों की नजर में है। पश्चिम बंगाल में खास तौर पर नदिया और उत्तर 24 परगना जिले में लगभग 1.5 करोड़ मथुआ समुदाय के लोग रहते हैं। इस बार दोनों ही पार्टियां इस समुदाय का वोट लेने की कोशिश कर रही है। वहीं जंगल महल के जिलों में आदिवासी और कुर्मी समाज का वोट भी बेहद अहम माना जा रहा है। मथुआ समुदाय की बात करें तो बंगाल की 70 विधानसभा सीटों पर सीधा असर इसका है, जिसमें नदिया इलाके की 17 विधानसभा सीटें हैं और उत्तर और दक्षिण 24 परगना में 64 सीटें शामिल हैं। उत्तर 24 परगना इलाके में बीजेपी का चेहरा टीएमसी से आए दिग्गज नेता मुकुल रॉय हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में कई पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जंग में ममता बनर्जी की टीएमसी को अपना पूरा समर्थन देने की अपील कर दी है, तो वहीं एक समय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की अहम सदस्य रही शिवसेना का भी इस मामले में बयान सामने आया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतारने और ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है।
वहीं चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ये दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को ही जीत मिलना तय है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये तक कह दिया कि अगर बीजेपी को बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें आती है तो वो भविष्य में राजनीतिक रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बनाम बंगाली का मुद्दा भी जोरों पर उठाया गया है और इसे बंगाली अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका पूरा फायदा उठाती दिखाई दे रही है। वे अपने भाषणों में बीजेपी के नेताओं को भारी बता रही है। वहीं इसी के जवाब में बीजेपी भी बंगाल के महानायकों को अपने साथ जोड़कर यही दिखाने की कोशिश कर रही है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल की बेटी के नारे के साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावी मैदान में उतर रही है और इन सब मुद्दों के अलावा पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार चुनावी हिंसा भी एक बड़ा फैक्टर है। भाजपा जहां टीएमसी पर बंगाल की राजनीति को हिंसा में बदलने का आरोप लगा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी भाजपा पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की शुरुआत 70 के दशक में हुई, जब सीपीएम उभर रही थी। फिर वो भी दौर आया जब 90 के दशक में अंतिम वर्षों में तृणमूल ने सीपीएम को चुनौती दी थी। बदला नहीं बदल चाहिए, यानी बदला नहीं परिवर्तन चाहिए का नारा देकर ममता बनर्जी 2011 में राज्य की सत्ता में आई थी। समय बीतने के साथ ममता बनर्जी ने सीपीएम के उन नेताओं और कैडर को अपने साथ जोड़ लिया जो लेफ्ट के जमाने में चुनावी मशीनरी को कंट्रोल किया करते थे। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी पर उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल करने के आरोप लगे जिनके खिलाफ वो लेफ्ट से लड़ती रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां देश भर से चुनावी हिंसा की छुटपुट खबरें आ रही थी, तो वहीं बंगाल में हिंसा की खबरें सुर्खियों में रही। जहांगीरपुर, मुर्शिदाबाद और मालदा में जमकर बमबाजी, गोलीबारी हुई थी। वोटरों को डराने के लिए अपराधियों ने हवा में गोलियां भी चला दी थी। वहीं एम फैक्टर भी इस बार के चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि खुद को मुसलमानों का नेता कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बंगाल में कूद गई है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि ओवैसी के आने से ममता बनर्जी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सवाल अब यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या 10 साल से सत्ता में काबिज टीएमसी दोबारा पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता बचा पाती है और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनती है, या बीजेपी जीतकर टीएमसी को बाहर का रास्ता दिखा देगी? हालांकि बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन अटकलों से यही लगाया जा रहा है कि टीएमसी छोड़कर आए सुवेंदु अधिकारी क्या नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराकर मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार की भूमिका निभा सकते हैं। वहीं कांग्रेस, लेफ्ट और ISF गठबंधन ने कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे दैनिक जागरण के YouTube चैनल को देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।